गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री का अर्थ चिंतन क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यानी ब्रह्म, भू यानी प्राण स्वरूप, भुवः यानी दुख नाशक, स्वः यानी सुख स्वरूप, तत् यानी उस, सवितुः यानी तेजस्वी प्रकाशवान, वरेण्यम यानी श्रेष्ठ, भर्गो यानी पाप नाशक, देवस्य यानी दिव्य को, देने वाले को, धीमहि यानी धारण करें, धियो यानी बुद्धि को, यो जो, और नः यानी हमारी, प्रचोदयात यानी करें। गायत्री मंत्र के इस अर्थ का मनन एवं चिंतन करने से अंतःकरण में उन तत्वों की वृद्धि होती है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। ये भाव बड़े ही शक्तिदायक, उत्साहप्रद, सतोगुणी, उन्नायक एवं आत्मबल को बढ़ाने वाले हैं। इन भावों का नित्य प्रति कुछ समय मनन करना चाहिए। पहला है भूलोक, भुवःलोक, स्वलोक। इन तीनों लोकों में ओम परमात्मा समाया हुआ है। ये जितना भी विश्व ब्रह्मांड है परमात्मा की साकार प्रतिमा है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं। सर्वव्यापक परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए मुझे कुविचारों और कुकर्मों से सदा दूर रहना चाहिए एवं संसार की सुख शांति तथा शोभा बढ़ाने में सहयोग देकर प्रभु की सच्ची पूजा करनी चाहिए। दूसरा है तत् यानी परमात्मा, सवितुः यानी तेजस्वी, वरेण्यम यानी श्रेष्ठ, भर्गो यानी पाप रहित और देवस्य यानी दिव्य है। उसको अंतःकरण में धीमहि करता हूँ यानी धारण करता हूँ। इन गुणों वाले भगवान मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मुझे भी तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित एवं दिव्य बनाते हैं। मैं प्रतिक्षण इन गुणों से युक्त होता जाता हूँ। इन दोनों की मात्रा मेरे मस्तिष्क तथा शरीर के कण कण में बढ़ती है। इन गुणों से ओतप्रोत होता जाता हूँ। वह परमात्मा नः हमारी, धियो बुद्धि को, प्रचोदयात यानी सन्मार्ग में प्रेरित करे। हम सबकी, हमारे परिजनों की बुद्धि सन्मार्गगामी हो। संसार की सबसे बड़ी विभूति, सुखों की आदि माता सद्बुद्धि को पाकर हम इस जीवन में ही स्वर्गीय आनंद का उपभोग करें, मानव जन्म को सफल बनाएं। उपयुक्त तीनों चिंतन संकल्प धीरे धीरे मनन करते जाना चाहिए। एक एक शब्द पर कुछ क्षण को रुकना चाहिए और उस शब्द का कल्पना चित्र मन में बनाना चाहिए। जब ये शब्द पढ़े जा रहे हों कि परमात्मा भू भुवः स्वः तीनों लोकों में व्याप्त है, तब ऐसी कल्पना करनी चाहिए जैसे हम पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग को भली प्रकार देख रहे हैं और उसमें गर्मी, प्रकाश, बिजली, शक्ति या प्राण की तरह परमात्मा सर्वत्र समाया हुआ है। ये विराट ब्रह्मांड ईश्वर की जीवित जागृत साकार प्रतिमा है। गीता में अर्जुन को जिस प्रकार भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, वैसे ही विराट पुरुष के दर्शन अपने कल्पना लोक मानस चक्षुओं से करने चाहिए। जी भरकर इस विराट ब्रह्म के विश्व पुरुष के दर्शन करने चाहिए कि मैं इस विश्व पुरुष के पेट में बैठा हूँ। मेरे चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसी महाशक्ति की उपस्थिति में विचारों और कुकर्मों को मैं किस प्रकार अंगीकार कर सकता हूँ। इस विश्व पुरुष का कण कण मेरे लिए पूजनीय है। उसकी सेवा, सुरक्षा एवं शोभा बढ़ाने में प्रवृत्त रहना ही मेरे लिए श्रेयकर है। संकल्प के दूसरे भाग का चिंतन करते हुए अपने हृदय को भगवान का सिंहासन अनुभव करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हृदय के सिंहासन पर भगवान विराजमान हैं। तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ, निर्विकार, दिव्य गुणों वाले परमात्मा को विराजमान देखना चाहिए। भगवान की झांकी
तीन रूप में की जा सकती है। पहली विराट पुरुष के रूप में, दूसरी राम कृष्ण विष्णु गायत्री सरस्वती आदि के रूप में, और तीसरी दीपक की ज्योति के रूप में। ये अपनी भावना, इच्छा और रुचि के ऊपर है। परमात्मा का पुरुष रूप में, गायत्री का मात्र रूप में अपनी रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता है। परमात्मा स्त्री भी है और पुरुष भी। गायत्री साधकों को माता गायत्री के रूप में ब्रह्म का ध्यान करना अधिक रुचता है। सुंदर छवि का ध्यान करते हुए उसमें सूर्य के समान तेजस्विता, सर्वोपरि श्रेष्ठता, परम पवित्र निर्मलता और दिव्य सतोगुण की झांकी करनी चाहिए। इस प्रकार गुण और रूप वाली ब्रह्म शक्ति को अपने हृदय में स्थायी रूप से बस जाने की, अपने रोम रोम में रम जाने की भावना करनी चाहिए। संकल्प के तीसरे भाग का चिंतन करते हुए ऐसा अनुभव करना चाहिए कि वह गायत्री ब्रह्म शक्ति हमारे हृदय में निवास करने वाली भावना तथा मस्तिष्क में रहने वाले बुद्धि को पकड़कर सात्विकता के, धर्म कर्तव्य के, सेवा के सतपथ पर घसीटे लिए जा रही हैं। बुद्धि और भावना को इसी दिशा में चलाने का अभ्यास तथा प्रेम उत्पन्न कर रही हैं और वे दोनों बड़े आनंद, उत्साह तथा संतोष का अनुभव करते हुए माता गायत्री के साथ साथ चल रही हैं। हमारा मस्तिष्क और हमारी बुद्धि माँ गायत्री के साथ साथ चल रही है। गायत्री के अर्थ चिंतन में दी हुई ये तीनों भावनाएं क्रमशः ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की प्रतीक हैं। इन्हीं तीन भावनाओं का विस्तार होकर योग के ज्ञान, भक्ति और कर्म ये तीन आधार बने हैं। गायत्री का अर्थ चिंतन बीज रूप से अपनी अंतरात्मा को तीनों योगों की त्रिवेणी में स्नान कराने के समान है। इस प्रकार चिंतन करने से गायत्री मंत्र का अर्थ भली प्रकार हृदयंगम हो जाता है, हमारे हृदय में बस जाता है और उसकी प्रत्येक भावना मन पर अपनी छाप जमा लेती है, जिससे ये परिणाम कुछ ही दिनों में दिखाई पड़ने लगता है कि मन कुविचारों और कुकर्मों की ओर से हट गया है और मनुष्योचित सद्विचारों और सत्कर्मों में उत्साहपूर्वक रस लेने लगा है। ये प्रवृत्ति आरंभ में चाहे कितनी ही मंद क्यों ना हो, कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन ये निश्चित है कि यदि वह बनी रहे, बुझने ना पाए तो निश्चय ही आत्मा दिन दिन समुन्नत होती जाती है। आपकी आत्मा दिन दिन साहसी होती जाती है, बलवान होती जाती है और जीवन का परम लक्ष्य समीप खिसकता चला आता है। तो इस तरह से आप गायत्री का अर्थ चिंतन करते हुए ध्यान और चिंतन भी कर सकते हैं। गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये ध्यान अर्थ चिंतन है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।